अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आप लोगों को खुशामदीद करती हूँ और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को दिनों दुनिया की भलाई नसीब अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। चलिए हम अपने चलते हैं बोर्ड की तरफ। आज हमें कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं उर्दू के। अब हमें इनको करना है इंग्लिश में कन्वर्ट। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले उर्दू में क्या लिखा हुआ है? मुझे। मुझे की इंग्लिश क्या होती है? अस। उसके बाद क्या है? हम। हम की इंग्लिश क्या होती है? वी। उसके बाद क्या है? वो, यानी जमा। जमा लोग जो होंगे उनका उन्हें कहेंगे वो। उसकी क्या होगी? दे। उसके बाद क्या है? मैं यानी अपना। यहाँ पे क्या आएगा? इसकी इंग्लिश क्या होती है? आई। उसके बाद क्या है? पहनना। पहनना की इंग्लिश है वर। उसके बाद क्या है? पूछना। पूछना की इंग्लिश है आस्क। उसके बाद क्या है? लिखना। लिखना की इंग्लिश है रीड। आगे चलते हैं। यहाँ पे क्या है? पहनना वर। उसके बाद क्या है? हमवार। हमवार जो सीधी होती है उसको कहते हैं हमवार, यानी प्लेन। यहाँ पे क्या आएगा? प्लेन। उसके बाद क्या है? समंदर। समंदर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सी। उसके बाद क्या है? नदी। नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? यहाँ पे नदी आ गया। नदी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्ट्रीम। उसके बाद क्या है? जमीन। जमीन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लैंड। उसके बाद क्या है? पहाड़। पहाड़ को इंग्लिश में कहते हैं माउंटेन। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्या है? मुझे, यानी अस। इसकी इंग्लिश हमने लिखी है अस। उसके बाद क्या है? हम, यानी वी। इसकी इंग्लिश लिखी है हमने वी। उसके बाद है वो यानी जमा। जमा लोग जितने भी होंगे उनको कहेंगे वो। उसकी इंग्लिश हमने लिखी है दे। उसके बाद क्या है? मैं, यानी अपना बोल रहे हैं मैं। आई। पहनना, कुछ भी पहनना उसको कहेंगे इंग्लिश में जब हमने कन्वर्ट किया उसको कहते हैं वर। पूछना उसको कहते हैं आस्क। लिखना रीड। उसके बाद क्या है? पहनना वर। हमवार यानी जो सीधी होती है उसको कहते हैं सीधी। प्लेन भी कहते हैं प्लेन। समंदरी सी। समंदर सी। नदी स्ट्रीम। जमीन इसको कहते हैं इंग्लिश में लैंड। पहाड़ माउंटेन। अब चलते हैं हम उर्दू के जुमले इंग्लिश में सॉल्व करते हैं। अब हमें यहाँ पे उर्दू में एक सेंटेंस कुछ दिए हुए जुमले। अब हमें इस पूरे को देखकर जो हमने लिखा है, अब हमें इस पूरे को देखकर इसको करना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट। काम करने वाले को कहते हैं वर्ब। जो काम हो रहा होता है जुमले में उसको कहते हैं। और ऑब्जेक्ट, जुमले में जिस चीज पर काम हो रहा होता है उसे कहते हैं। अब हम जुमले की तरफ आ जाते हैं। सबसे पहले क्या कहा हुआ है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें लेना है सब्जेक्ट काम करने वाला। यहाँ पे सबसे पहले जुमला क्या है? मैं किताब पढ़ती हूँ। यहाँ पे कौन पढ़ता है? मैं पढ़ती हूँ। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला। काम करने वाला तो मैं ही हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या है? वो सब्जेक्ट है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मैं की इंग्लिश क्या होती है? आई। उसके बाद क्या है? काम। काम इसमें क्या हो रहा है? पढ़ने का काम हो रहा है। ये क्या है? पढ़ती।
यानी पढ़ने का काम हो रहा है तो ये हो जाएगा वर्ब। उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे काम इसका, पढ़ती को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रीड। उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट उसको बोलते हैं जिस चीज पर काम हो रहा हो। उसके बाद किस चीज पर काम हो रहा है, किताब पर। किताब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो हम यहाँ पे किताब की इंग्लिश क्या है, बुक्स। ये हमारी डन हो गई। उसके बाद सेकंड क्या है, उसके बाद क्या है, आप इंग्लिश बोलते हैं। सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, सब्जेक्ट, यानी काम करने वाला इसमें कौन है, काम करने वाले तो आप हैं, तो आप क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट आपको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू। यू के बाद हमने लिख दिया सब्जेक्ट, अब लिख दिया। उसके बाद क्या है, वर्ब, यानी काम हमने लिखना है। यहाँ पे क्या हो रहा है, काम, बोलने का काम हो रहा है, बोलते हैं ना, तो यहाँ पे बोलने का काम हो रहा है, तो ये बोलते यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। तो बोलते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्पीक। अब उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट मालूम करना है, जिस चीज पर काम हो रहा हो। यहाँ पे किस चीज पर काम हो रहा है, इंग्लिश पर। इंग्लिश जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये भी हमारा डन हो गया। उसके बाद नीचे क्या है, वो कपड़े खरीदते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है, वही अब आ गए यहाँ पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वो कौन कर रहा है, वो कपड़े खरीदते हैं, तो ये क्या है, सब्जेक्ट। अब हमें इसको मालूम करना है, वो को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वो को इंग्लिश में कहते हैं दे। दे हो गया। उसके बाद क्या है, वर्ब, काम। इसमें काम क्या हो रहा है, खरीदने का। खरीदने का काम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब। तो हम यहाँ पे खरीदने की इंग्लिश क्या है, बाय। बाय हो गया। उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, जिस चीज पर काम हो रहा हो। यहाँ पे किस पर हो रहा है, कपड़ों पर। कपड़ा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो कपड़ों की इंग्लिश क्या है, क्लॉथ्स। ये भी हमारी कंप्लीट हो गई। ये मैंने आपको ये थोड़ी सी बता दी है, लेकिन मैंने आपको ये मेन जो वाला था, ये जो मेन पूरी लाइन थी, आप अगर इसको माइंड में रखेंगे, आप ऐसे हजारों हजारों सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही आसानी से इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये आ गई, तो अगर आपने ये अच्छे से सीख ली, तो आप ऐसी कितनी हजारों खुद ब खुद इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना जरूर करना, शेयर जरूर करना, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।